बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। मुजरिम इश्तिहारी होने के बावजूद 4 हफ्ते का ज़मानत लेने के बाद 4 हफ्ते 4 साल के बाद वापस आए तो उनको मुजरिम की हैसियत से भी हफाजती ज़मानत मिल गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। और दूसरी तरफ जब वो वापस आए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हम 30 नवंबर को इलेक्शन स्केड्यूल जारी करेंगे और प्रोबेबली 28 जनवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। मतलब इलेक्शन की तारीख भी तकरीबन आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है और 90 दिन में इलेक्शन करवाने का केस फिक्स कर दिया है। और उसके साथ ही साथ जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की जो कॉन्स्टिट्यूएलिटी है उसके बारे में भी केस फिक्स कर दिया है। इस पर बात करनी है, लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस वक्त जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, जबकि काजी फायज ईसा साहब को चीफ जस्टिस बने हुए 1.5 महीना हो चुका है और मीडिया के मुताबिक और पीटीआई के वकीलों के मुताबिक के लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं, तो उस वक्त ये होने के बाद आज ये केसेस फिक्स किए हैं, इस पर आपकी क्या कमेंट्स हैं? सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और बुनियादी हकूक़ के बारे में कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये तो आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, उनको रिलीफ भी मिल चुका है और इलेक्शन की तारीख भी आ चुकी है। अब केस क्या था? 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है और 90 दिन तो कब के गुजर चुके, इलेक्शन हो नहीं रहे। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो कि आइन पर अमल दरामद के लिहाज से बड़े स्ट्रिक्टली जाने जाते हैं, उनको चीफ जस्टिस बने हुए भी 1.5 महीना गुजर चुका है, लेकिन उन्होंने आज ये महज इत्तेफाक हो सकता है, ये इत्तेफाक हो सकता है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने डेट भी दे दी, लेकिन अब 2 केसेस पाकिस्तान की तारीख के, पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के, पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के, पाकिस्तान की जमहूरियत के 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट मैटर्स, 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो लिखे जाने हैं वो अब फिक्स हो चुके हैं। 5 जजेस का लार्जर बेंच सुनेगा केस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे हैं ये आईनी है या गैर आईनी है। और दूसरा केस फिक्स जो हो चुका है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है, वो काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में सुना जाएगा। 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जो 5 रुकनी बेंच है उनके सरबराह होंगे जस्टिस इजाजुल हसन साहब। अब इस वक्त जो नई बात है, अब जो नई बात आ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर करती है उसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर करती है उसके खिलाफ अपील फाइल हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये भी हिस्टोरिकल नेचर के केस हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान के, पूरी अवाम के बुनियादी हकूक़ को लेकर केसेस हैं। तो शायद ये भी केसेस ऑन एयर किए जाएँ, ये भी लाइव समात हो और यहाँ पर भी लोगों को पता लगे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, वकील किस तरह से बोलते हैं, किस में कितना है दम। बहरहाल जब इलेक्शन का ऐलान हो गया तो मेरी समझ से बाहर है कि ये इतनी देर खामोशी क्यों रही। और अब इलेक्शन का ऐलान होने के बाद ये केस फिक्स हुआ है और अब अगर सुप्रीम कोर्ट कह भी देती है कि जी करवाएं इलेक्शन, आप क्यों नहीं करवाते, स्केड्यूल जारी करें, तो उसका क्या फ़ायदा होना है? लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बड़ा कारनामा अब होगा। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने, ठीक है जी, हमने इलेक्शन स्केड्यूल 30 नवंबर को जारी करना है, तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि ठीक है आप करवाएं इलेक्शन। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने, फ़लाँ फ़लाँ अहदेदार ने, फ़लाँ फ़लाँ वज़ीर ने, फ़लाँ मशीर ने इलेक्शन के लिए पैसा जारी नहीं किया, इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाना था, नहीं करवाया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन की है, क्या इस पर एक्शन होगा? या इस पर होगा कि इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर करवाएं और फौरी करवाएं? वो तो आप करवा ही रहे हैं, अब तो कोई किरदार नहीं हुआ। किरदार सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त होना था जब कोई इलेक्शन का नाम ही नहीं ले रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आती, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट कहती कि भी आप करवाएं 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन। हम आइन के मुहाफिज हैं, हम जमहूरियत के मुहाफिज हैं, हम अवाम के बुनियादी हकूक़ के मुहाफिज हैं। मेरा ये एनालिसिस है कि उस वक्त ये होना चाहिए था। अब ये लेट है,
अब इस केस का कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट इस चैप्टर को क्लोज करने के दार पे आ चुकी है और काजी फायज जैसा साहब 23 अक्टूबर को इस केस की हियरिंग करेंगे। दूसरी तरफ जो मिलिट्री कोर्ट्स है, 2015 में पहली बार जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी APS स्कूल पर हमले के बाद, उस वक्त भी पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स कायम की थी और मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चले थे दहशतगर्दों के। उसके बाद फिर से एक बार उसकी तोसी हुई थी 2 साल के बाद, क्योंकि वो 2 साल के लिए बनी थी। 2 साल के बाद फिर से आईन में तरमीम हुई थी, इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स में तरमीम हुई थी, मिलिट्री कोर्ट्स कायम हुई थी। अब दोबारा से मिलिट्री आइन में तरमीम के बगैर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने जा रहे हैं। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अगर हम आइन की बात करें तो मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनका पाकिस्तान आइन में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब बर वक्त नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो इलेक्शन का ऐलान, इलेक्शन की तारीख भी आ गई है, इलेक्शन केस भी फिक्स कर दिया गया है, इलेक्शन तारीख भी आ गई है। जस्टिस काजी फायज साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस पर क्या एक्शन लेते हैं? वो आइन पर अमल दरामद करवाते हैं या कहते हैं कि जी नहीं जी अब तो देखें ना, वो वक्त गुजर गया है, तो अब तो जो मुनासिब वक्त है, वो जो मुनासिब इंतजामात हैं हालात को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक ही फैसला हो जाता है। ये तो वक्त